हरे कृष्ण। पढ़ते हैं चौथे अध्याय का 25 नंबर श्लोक। देवमेवापरे यज्ञम् योगिनाः पर्युपासते ब्रह्म अग्नावपरे यज्ञम् यज्ञनेवोपजुह्वति। देवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञनैवोपजुह्वति। देवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञनेवोपजुह्वति। पर समझते हैं ये अर्थ। देवम एवा परे, अपरे का मतलब होता है अन्य लोग। अपरे का मतलब है अन्य लोग। तो अब भाई क्या है लिंक, अन्य लोग की बात कहाँ से आ गई, क्या हो गया भाई? तो पिछले श्लोक में देखा था, कल के श्लोक में क्या देखा था कि जो व्यक्ति ब्रह्म कर्म समाधि में, जिसका चित्त या जिसकी धी बुद्धि स्पिरिचुअल एक्टिविटी में या ब्रह्म कर्म में स्थित है और जो यज्ञ में ब्रह्म को देख पाता है, तो उसकी आहुति और वो स्वयं सब कुछ स्पिरिचुअल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर था? बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इससे अन्य लोग भी हैं कुछ। कल का जो व्यक्ति था उससे हटके भी कोई बहुत से व्यक्ति हैं। बात समझ में आ रही है? सारे ही लोग उस कैटेगरी के नहीं। उस कैटेगरी के लोग से हटके कुछ और कैटेगरी के लोग भी हैं। और वो कैटेगरी क्या है? ऐसे अन्य लोग भी हैं जो ब्रह्म यानी भगवान की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। वो तो प्राय हम लोग देख ही रहे हैं, हरे कृष्ण की तो सेवा कर नहीं रहा है। ठीक। तो जो कल के श्लोक में जो व्यक्ति के बारे में बताया था, उससे हटके अपरे मतलब उससे हटके अन्य लोग भी हैं। और अन्य लोग में पहली देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। भगवान इस श्लोक से 34-32 श्लोक तक बहुत सारे लोगों के बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोगों के बारे में बताएंगे। आप उसको नोट करते रहिएगा कि फर्स्ट कैटेगरी ये, सेकंड कैटेगरी ये, थर्ड कैटेगरी ऐसे नोट करते रहिएगा। आप नोटबुक में जहां भी आप नोट बनाते होंगे क्या, अब प्रीचिंग में बड़ा काम आएगा कि वो किस जिससे हम बात कर रहे हैं वो किस कैटेगरी का आदमी। कि भगवान सारी कैटेगरी बता देंगे। ठीक, इसके लिए टफ होंगे थोड़े इस श्लोक। ठीक। तो जो कल जिसके बारे में कल बात की थी उससे हटके अपरे, उससे हटके अन्य लोग भी हैं। और अन्य लोग में पहली कैटेगरी है जो देवता की पूजा करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे अब आने वाले श्लोकों में भगवान विभिन्न प्रकार के कर्म योगों का वर्णन कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, आगे आने वाले श्लोकों में इस श्लोक से भगवान अन्य प्रकार के कर्म योगों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक। अब समझते हैं पहली लाइन। देव देवम एवा परे यज्ञम, दैवम अपरे यज्ञम। कुछ लोग देवताओं का एक करते हैं। पहली कैटेगरी क्या हम लोगों ने देखी, मैं बहुत धीरे जाता हूँ। देवम अपरे यज्ञम, कुछ लोग देवताओं का यज्ञ करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी। योगिनः परि उपासते, परि उपासते का अर्थ है कि उनकी श्रद्धा बहुत है देवताओं की उपासना। देवताओं की उपासना में बहुत अधिक श्रद्धा है। ठीक। तो योगिनः परि उपासते, तो एक प्रकार का कर्म योगी कौन हुआ? जो देवताओं की उपासना करता है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी और उसकी पूरी श्रद्धा देवताओं में है। अब दूसरा कैटेगरी क्या है? इस श्लोक में भगवान दो कैटेगरी बता रहे हैं। ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम, अपरे का अर्थ है अन्य लोग। तो अब दूसरी कैटेगरी के अन्य लोग वो हैं जो ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म अग्नि अपरे। तो अपरे मतलब अन्य लोग, और जो अन्य लोग हैं जो दूसरी कैटेगरी है वो ब्रह्म अग्नि अर्थात जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी अग्नि में यही करते हैं।
और उसके द्वारा अपने अस्तित्व को ही समर्पित कर देते। बहुत कठिन हो रहा होगा। पहली कैटेगरी के लोग क्या हैं, जो देवताओं का यज्ञ करते हैं। ठीक। दूसरी कैटेगरी का जो लोग हैं वो ब्रह्म अग्नि, जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी अग्नि में यज्ञ करते हैं और अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं, अपने अस्तित्व को ही समर्पित कर देते हैं। ठीक। यज्ञम यज्ञेवोपजुह्वति, अपने आप को ही समर्पित कर दिया ब्रह्म अग्नि या निर्विशेष ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति। ठीक। दो कैटेगरी के लोग, जो देवताओं का यज्ञ कर रहे हैं, और दूसरा जो निर्विशेष ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति के उपासक हैं और अपने अस्तित्व को ब्रह्म ज्योति में ही लीन करना चाहते हैं। ठीक। दो कैटेगरी के लोग की बात हो रही है। अनुवाद देखिए। अनुवाद। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते। तो आहुति डालते मतलब क्या है कि स्वयं की आहुति। जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक होते हैं क्या करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य ये है कि वो अपना अस्तित्व मिटा करके निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं। तो वो अपनी ही आहुति देते हैं, अपने अस्तित्व की आहुति देते हैं। जैसे हम लोग आहुति देते हैं जीव इत्यादि, तो लेकिन जो निर्विशेष ब्रह्म वाला उपासक है वो अपने अस्तित्व को ही आहूत कर देता है, अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है, अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता है। ठीक। कठिन तो नहीं हो रहा है। अब मुझे नहीं पता किस किस को निर्विशेष ब्रह्म यहाँ नहीं पता है, तो उसके लिए एंड में मैंने क्लास के एंड में मैं फोटो दिखा दूंगा जिससे क्लियर हो जाए, लेकिन वो क्लास के एंड में हो। ठीक। गीता भूषण टीका। जो लोग नए हैं वो पीछे के श्लोक देखेंगे तब थोड़ा बहुत क्लियर होगा। क्लियर तो हो जाएगा लेकिन इतना क्लियर नहीं होगा जितना होना चाहिए। वो पिछले श्लोक देखेंगे तब होगा। वो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग। गीता भूषण टीका। कर्म किस प्रकार ज्ञानाकार हो जाता है, यदि उसके द्वारा भगवान या जीव की खोज की जाती है, यह वर्णन करके भगवान यहाँ विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के कर्म योगों का वर्णन करेंगे। देखिए ध्यान समझ में आई हो बात। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ थीम को, पहले वाले थीम को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। जब कोई भी व्यक्ति कर्म करता है निष्काम भावना से, या कोई भी कर्म जब निष्काम भावना से किया जाता है तब कर्म ज्ञानाकार हो जाता है। क्या मतलब है ज्ञानाकार होने का? इसका अर्थ ये है कि वो कर्म आत्म ज्ञान को हृदय में जागृत करता है। तो निष्काम कर्म मैंने किया है, निष्काम भावना से कर्म होते हैं, किए जाते हैं, वो ज्ञानाकार मतलब वो हृदय में आत्मज्ञान डेवलप करते हैं। कह सकते हैं कि वो कर्म ही ज्ञान का फल देता है। कर्म अकर्म, जैसे बीज डालेंगे तो बीज में पेड़ है ऑलरेडी, लेकिन वो स्फुरित होता है। तो निष्काम कर्म में आत्मज्ञान निहित है। जब आप करेंगे तो आत्मज्ञान हृदय में प्रकट होगा। इतना क्लियर है? जितने लोग रोज आ रहे हैं क्लियर हो गई ये बात। जब निष्काम कर्म कर रहा है व्यक्ति तो देखने में लग रहा है कि वो जगत में कार्य कर रहा है, लेकिन वही कर्म उसके आत्मज्ञान प्रकट करेंगे। ठीक। लेकिन पिछले श्लोक में जो कल का श्लोक था उसमें देखा था कि अगर निष्काम कर्म को भगवान की ओर लक्षित किया गया है तो भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। ठीक। कल चर्चा हुई थी कि भाई अभी तक भगवान आत्मा के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब कल के श्लोक में बता रहे हैं, कल के श्लोक में बताया था भगवान ने 24 वाले श्लोक में कि भगवान का अनुभव कैसे प्राप्त। और इसीलिए ब्रह्म का अर्थ वहां भगवान था, वरना पुनरुक्ति हो जाती। तो क्लियर हो चुकी बात। ठीक। तो आज भगवान ने बताया फिर कल के श्लोक में कि जब व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा और भगवान की ओर लक्षित करेगा तो भगवान का अनुभव प्रकट होगा। तो वहां पे भी कल के श्लोक में और पिछले श्लोकों में दो टाइप की कैटेगरी के लोग हम लोग देख चुके हैं। दो टाइप के लोगों को हम लोग देख चुके हैं, दो योगी को हम लोग देख चुके हैं। एक एक व्यक्ति जो निष्काम कर्म करेगा और आत्मा का अनुभव प्राप्त करेगा। ठीक। और एक है कि भगवान का अनुभव प्राप्त करने के लिए वो निष्काम कर्म कर रहा है।
ठीक। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि कर्म हमेशा ही व्यक्ति को बांधते नहीं है। भगवान ने अभी तक श्लोकों में ही बताया कि कर्म भैया हमेशा व्यक्ति को बांधते नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस जगत से निकलने के लिए हमें कर्म नहीं करना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको हर कर्म बांधे ही। तो यहाँ बता रहे हैं कि कुछ कर्म या निष्काम कर्म ऐसा होता है जो ज्ञान प्रकट कराता है। तो अब भगवान बता रहे हैं किस प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के कर्म योग करते हैं। सिंपल ये थीम चलती हुई है। कितना क्लियर हो गया लोगों को? अभी तक हम लोगों ने दो टाइप के लोगों को देख लिया। एक व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है तो आत्मज्ञान है, अपने अपना अनुभव कर रहा है। और कल के श्लोक में भगवान ने बताया कि निष्काम कर्म कर रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है तो भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। अब भगवान बता रहे हैं कि सारे कर्म, ऐसा नहीं है कि सारे कर्म इस जगत में जीव को बांधे ही। निष्काम कर्म करेगा व्यक्ति तो आत्मज्ञान प्रकट होगा। अब बता रहे हैं कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के कर्म योग करते हैं। या ऐसा कर सकते हैं कितने विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं। तब तो मेरे ख्याल से नहीं होगा जो लोग रोज आ रहे हो। जो अन्य योगी जन है, तो अन्य मतलब कल के श्लोक से भिन्न, कल के श्लोक से अदर लोग जो है, जो अन्य योगी जन है उनकी पूर्ण श्रद्धा इंद्र इंद्र आदि देवताओं के यज्ञ में होती है। अन्य योगी जन जिनका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था 24 श्लोक में, वे घी और अन्न इत्यादि को अग्निमेघ के द्वारा आहूत करते हैं, जो ब्रह्म की प्रतिनिधि। तो यहाँ पे एक अर्थ ले रहे हैं बलदेव विद्याभूषण की भगवान को अर्पित करता है। तो जो यहाँ पे ब्रह्माग्नव आया था, ब्रह्माग्नव आपरे श्लोक में शब्द आया, तो बलदेव विद्याभूषण उसको भगवान ही ले रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी उसको ब्रह्म ज्योति ले रहे हैं। प्रभुपाद जी उसको निर्विशेष ब्रह्म ले रहे हैं। ठीक। बलदेव विद्याभूषण उसको कल वाले ही को ही रेफर कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे ब्रह्म जो ब्रह्माग्नो आया शब्द, सॉरी जो ब्रह्मान आया था, हाँ ब्रह्माग्नव आपरे जो शब्द आया है दूसरा कैटेगरी का, उसको उसको प्रभुपाद जी निर्विशेष ब्रह्म बोल। ये बात क्लियर हो गई? बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे जो ब्रह्म शब्द आया है उसको भगवान ही ले रहे हैं, पिछले श्लोक को रेफर कर रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग बता रहे हैं, एक तो देवता वाला और एक जो निर्विशेष ब्रह्म में अपना अस्तित्व मिटाना चाहता है। क्लियर? ठीक। आपको पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का पटपुट। पटपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पटपुट बड़ा होगा, समझिएगा ध्यान से बहुत। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी। किंतु ऐसे भी मनुष्य है जो देवताओं की पूजा करने के लिए करते। पहले कहा जा चुका है, कब कहा और कहाँ कहा? तो बाजू लिखना जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तो कब कहा और कहाँ कहा और क्या कहा? 3 क्वेश्चन बनेंगे ना। पिछले श्लोकों में हरे कृष्ण जी बताइए। पिछले श्लोकों में कहा, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण बहुत धीरे आ रही है। हाँ, जो मतलब पिछले श्लोकों में कहा गया है। पिछले श्लोक में कहा गया, ओके ठीक है। तो कब कहा गया समझ आ गया, पिछले श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया था? जो व्यक्ति कृष्ण मतलब निष्काम होकर कर्म करता है या ऐसा कर्म जो भगवान के सेंटर्ड हो। हाँ ठीक, करेक्ट। ब्रह्म कर्म समाधिन, ब्रह्म कर्म समाधिना शब्द आया था, वो कल कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के लिए ही कर्म करता है और सारी वस्तुओं कृष्ण के संबंध में देखता है, ठीक, वो पूर्ण योगी। प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं अपरे शब्द का अर्थ। वो तो पूर्ण योगी है जो कल बात हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा बहुत से लोग होते हैं। अब वो क्या करते हैं सुनो, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। जो जिसके बारे में कल बात होगी वो तो पूर्ण योगी है, वो तो कृष्ण पहुंचे, सही टॉप मोस्ट है वो।
लेकिन और लोग क्या क्या करते हैं वो भगवान अब बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला कैटेगरी कि ऐसे मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए ये करते हैं स्पष्ट। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं, अनेक प्रकार के विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। ये इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, एक पॉइंट तो ये सीखने को मिल रहा है, सीखना ही चाहिए। आप प्राय समाज में जाएं या बाहर कहीं भी आप जाएं और कहें मैं यज्ञ में जा रहा हूँ या मैं यज्ञ कर रहा हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे? सिंपल ही सोचेंगे, अग्नि होगी, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। व्यक्ति यही जाता है दिमाग से। यज्ञ मतलब एक अग्नि होगी, उसमें स्वाहा स्वाहा करना है बस। ठीक। लेकिन यहाँ बहुत सिंपल अर्थ हम लोग को स्पष्ट हो रहा है कि यज्ञ का मतलब है ऐसे कर्म जो कृष्ण को संतुष्ट करें। बहुत सिंपल। यज्ञ का मतलब खाली केवल स्वाहा स्वाहा करना नहीं। यज्ञ का मतलब होता है ऐसे कर्म जो कृष्ण को संतुष्ट करें। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखिए, जब कोई वैष्णवों को प्रसाद खिलाता है तो चम्मच हो गई उपकरण। कल चर्चा की थी हम लोगों ने, चम्मच हो गई उपकरण स्पिरिचुअल, प्रसाद हो गया जो आहुति देंगे, और वैष्णवों का मुख हो गया अग्नि। और भगवान कहते हैं ऋषभ देव के रूप में और कपिल देव के रूप में भागवतम में आता है, जो व्यक्ति वैष्णवों को प्रसाद खिलाता है वो भगवान को ज्यादा संतुष्ट करता है अग्नि में आहुति देने से। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो वैष्णवों के मुख में प्रसाद देता है, या ऐसा कह सकते हैं जिसने प्रसाद सर्विंग की, जिसने डोनेशन दिया, जिसकी वजह से खाना बना, जो कुक है, सबको भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है कि वैष्णवों के मुख में वो प्रसाद जाए। और भगवान कहते हैं कि वैष्णवों के मुख से मैं खाता। तो अग्नि जो है वो वैष्णवों का मुख, और प्रसाद आहुति और जिससे दिया गया उपकरण वो क्या था? वो उपकरण, अर्पण, वो उपकरण। ठीक। तो वो सब स्पिरिचुअल है, और उससे भगवान ज्यादा संतुष्ट होते हैं स्वाहा स्वाहा करने से अग्नि। ये मैं नहीं बोल रहा, भागवतम में ऋषभ देव बोल रहे हैं और कपिल देव भी बोल रहे हैं। ठीक। तो यज्ञ का मतलब ऐसे कर्म जो कृष्ण को संतुष्ट करें, खाली स्वाहा स्वाहा नहीं। वो भी यज्ञ है, लेकिन खाली वही यज्ञ है और कोई यज्ञ नहीं है, ये गड़बड़। इसको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक। आगे बढ़, विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। देखिए, हो सकता है प्राय हम लोग द्रव्य यज्ञ में फंस जाएं और ज्ञान यज्ञ को छोड़ दें। अब मेरा एक प्रश्न है, क्या इस समय हम लोग यज्ञ कर रहे हैं? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। कर रहे हैं, हरी बोल। इतना तो क्लियर हुआ, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ में आ रहा है। हरी बोल। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, यज्ञ कर रहे हैं हम लोग। ठीक। कौन सा यज्ञ हो रहा है इस समय? ज्ञान है। ठीक। भगवान खुद गीता में बोलते हैं जो व्यक्ति गीता पढ़ता है वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करता है। 18वें अध्याय में खुद पढ़ लीजिए। भगवान खुद बोलते हैं कि जो व्यक्ति गीता पढ़ता है वो गीता, अच्छा, खाली पढ़ता ही नहीं, उसमें लिखा है 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो गीता पे भक्तों के साथ चर्चा करता है वो मुझे और प्रिय है। खाली पढ़ना तो आप उपासना कर ही रहे हैं भगवान की, हो ही रहा है, लेकिन भक्तों के संग चर्चा होती तो भगवान को और प्रसन्नता होती। इतना सौभाग्य है हमारा कि हम कृष्ण को पसंद कर पाए। तो ज्ञान यज्ञ मतलब
ज्ञान के द्वारा या गीता पढ़ के भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की उपासना करना, ये ज्ञान यज्ञ। और द्रव्य यज्ञ मतलब यज्ञ करना कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने। द्रव्य यज्ञ मतलब कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना। ठीक, तो दो कैटेगरी के यज्ञ होते हैं। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे हाँ वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था और कृष्णा बुक की मैंने स्टोरी बताई थी आप लोग को। सुदामा नाम का वो हुआ था माला बनाने वाला। तो उस सुदामा ने जब भगवान को एक ही माला अर्पित करी, और एक माला बनाने में लगता 10-15 मिनट लगता होगा, अर्पित करी, तो भगवान ने उसको एक चीज दे दी, वरदान दे दिया ऐसे कह सकते हैं, या कृपा कर दी कि तुम इस संसार मतलब इस जगत में जब भी हो, तुम इस लाइफ में तुम्हें कोई भी आवश्यकता होगी वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी और तुम सुखी से मतलब सुख से अपना जीवन काट सको और मृत्यु के बाद मेरे पास आओ। भगवान को एक माला ऑफर करने का फल क्या है? आपकी लाइफ जब तक बची हुई है वो सुखी से मतलब सुख से कट जाएगी और कोई कमी नहीं आएगी, सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी करेंगे भगवान ही, और मृत्यु के बाद भगवान के पास जाएंगे। ठीक, तो भगवान को अगर आप कुछ भी अर्पित करते हैं तो उसका शाश्वत लाभ होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। आप भगवान को छोटी चीज देंगे, भाई उसने क्या फूल की माला दे दी, बस 10 मिनट लगा उसको, लेकिन भगवान ने क्या दी? मेरे पास आ जाओ, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरी तरीके से मुक्त, अब तुम्हें कभी भी फंसना नहीं है, हमेशा के लिए अनंत लाभ और अनंत सुख। अनंत सुख। तो भगवान को आप थोड़ा देंगे तो भगवान उसके बदले में अनंत देते हैं, अनलिमिटेड। अनंत की फीलिंग भी नहीं आ रही होगी आप लोगों को। अनंत होता क्या है आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अनंत होता क्या है, लेकिन अनंत अनलिमिटेड भगवान देते हैं। लेकिन अगर देवताओं को आप बहुत कुछ देंगे फिर भी देवता आपको बदले में क्षणिक वस्तु और बहुत कम देंगे। ये चर्चा पहले मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा। पहले भी श्लोक में आया था। तो आप भगवान को देंगे, भगवान बदले में अनंत लाभ देंगे, अनंत अनंत, और जो कभी भी नष्ट नहीं हो। लेकिन देवता आपको क्षणिक वस्तु देंगे, जस्ट अपोजिट। मतलब भगवान अनंत देंगे, वो कम देंगे। भगवान शाश्वत लाभ देंगे और वो क्षणिक लाभ देंगे, वो नष्ट हो जाएगा। और उसमें देवताओं में आपको बहुत मेहनत करनी है, ये लाओ वो लाओ ये वो। भगवान को आप बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस भगवान को जल दे दिया हो गया। भगवान कहते हैं कि जिसने एक बार भी प्रणाम मुझे किया है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। और किसी देवताओं के साथ ऐसा नहीं। आप सोचिए, भगवान को एक बार किसी ने अगर, देखिए जिसने एक्चुअल में प्रणाम किया है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मान लीजिए किसी को प्रणाम करने का मूड नहीं है, लेकिन देख रहा है कि लोग कर रहे हैं, अरे यार करना पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी, अगर वैसे भी कर दिया एक्टिंग के रूप में तो 100 जन्मों के पाप खत्म। एक्टिंग तो भक्ति की एक्टिंग भी अच्छी। अगर आप भक्ति नहीं भी करें तो भक्ति की एक्टिंग करी तो वो भी लाभ होता है ये। लेकिन देवताओं को आप बहुत कुछ देंगे, 16 सोमवारी और ये और वो पता नहीं क्या 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 क्या, तो क्षणिक लाभ की डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत टफ होगा वो।
अपने स्वरूप को स्वाहा करने का मतलब क्या है? हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण, मुझे बताइए। तो ये अपने स्वरूप को स्वाहा करने का मतलब है कि वो ये चीज भूल जाते हैं या भूलना चाहते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। ठीक है, ओके। या आपने वो जी एक बात और बताई थी पहले, हमें याद आ रहा है कि वो झूठी ममता वाला बात, कि हम कुछ हैं। झूठी ममता, झूठी ममता, सेकेंड चैप्टर में बात चली थी। जी हाँ। झूठी ममता की बात, कि जब कोई आता है तो ये रहता है कि मेरे अंदर ममता है, तो हमें उस चीज का यूज करके हमें भगवान में लगाना है, लेकिन वहां ये लोग ममता वाली चीज खो देते हैं। तो ओके, ठीक है। निर्विचार। और और कोई उत्तर? अपने स्वरूप को स्वाहा कर, देखिए क्या है ना, हम लोग पढ़ के निकल जाएंगे और समझ पाएंगे नहीं कि क्या है स्वरूप को स्वाहा कर, तो इसलिए मैं एक एक लाइन को पकड़ता हूँ। स्वरूप को स्वाहा करने का मतलब क्या है? कोई और बताना चाहेगा? आयुषी माता जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? तो जी एक और चीज हो सकता है। प्रभु जी माता जी, आयुषी माता जी बताइए। जी आयुषी माता जी बताइए। प्रभु जी, स्वरूप को स्वाहा करना मतलब जो हम लोग का आइडेंटिटी है कि हम लोग सर्वेंट है कृष्णा के, उसको त्याग देना। मतलब मतलब कि जो लोग भगवान के एफल्जेंस में विलीन हो जाते हैं, वो सेवा करने का मौका खो देते हैं। तो ठीक है माता जी, आपके सारे। तो जी हाँ, ठीक है। हाँ बताइए। एक तो एक और है, जैसे अपने स्वरूप का मतलब कि जैसे जीव का स्वरूप है कि सच्चिदानंद, हमेशा उसमें रहना, मतलब सच्चिदानंद रूप है उसका। और जो उसका गुण भी है, और आकार भी है, जो भी साइज एंड वो है, तो वो उस चीज को खो देता है, अपना आनंदमय स्वरूप जो है, जो उसको ठीक है, हमेशा ब्लेस ठीक है, करे। ठीक है दिया आपने, गलत कर दिया, ठीक है। आपके पिछले ठीक ठाक थे उत्तर, लेकिन ये गलत आपका सोच से। देखिए, प्रभुपाद जी बहुत सिंपल एक ही लाइन में इसको काट देते हैं, मायावाद। भाई वो कहते हैं, प्रभुपाद जी बोलते सिंपल बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार अगर करना है तो आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ होना तो चाहिए। फिर रिपीट करना, आत्म साक्षात्कार करना है तो आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। आप कह रहे हैं, बोलो क्या बोलते हैं, मैं तो आप कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर सब कुछ खत्म हो गया तो साक्षात्कार किसको हुआ? भाई आप कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार के बाद सब कुछ खत्म, स्वरूप नहीं रहेगा, तो साक्षात्कार फिर किसको हुआ? भाई जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, प्रभु जी बैठे हैं, आप क्लास में अनुभव कर रहे हो, मुझे आप बैठे हैं क्लास में, आपको अनुभव है, हाँ बोलिए। मुझे अनुभव है, मैं क्लास दे रहा हूँ। ठीक, तो अगर हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो अनुभव कौन करेगा? रियलाइजेशन हुआ किसको? अनुभव किसको हुआ? देखा कितना खतरनाक थ्योरी हम लोग। भाई आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना, जो जिसको साक्षात्कार हुआ है, और आप कह रहे हैं व्यक्ति ही नहीं है कोई। ठीक है बात। तो स्वरूप को स्वाहा कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं आत्मा को कभी भी विनाश नहीं कर सकते हैं। क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा है। अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। अविनाशी तो तद विद्धि, ये आत्मा अविनाशी। तो अविनाशी है, जब उसका नाश हो ही नहीं सकता, तो आप स्वरूप को नष्ट कैसे करेंगे? स्वरूप को स्वाहा कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है ना? पहला पॉइंट तो ये है कि आत्म साक्षात्कार अगर कह रहे हैं आप किसी को होता है, तो साक्षात्कार करने वाला कोई होना चाहिए, तो आपकी थोड़ी गलत। और आत्मा को कभी विनष्ट नहीं कर सकते हैं, तो आत्मा के स्वरूप को स्वाहा हुआ कैसे? लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि स्वाहा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रभुपाद जो एग्जाम्पल देते हैं इसका,
कि ग्रीन बर्ड ग्रीन फॉरेस्ट में गई, तो ऐसा ऊपर से लगेगा कि हाँ जो ग्रीन बर्ड है वो ग्रीन फॉरेस्ट में मिल गई है, लेकिन उसका अस्तित्व ग्रीन बर्ड का रहता है ग्रीन फॉरेस्ट में भी, वो फल वगैरह जो जो भी है वो खा रही है। दूर से देखने पर लगता है कि जो हरी बर्ड है वो हरे फॉरेस्ट में जाके मिल गई है, लेकिन अगर आप पास जाएंगे तो मिली नहीं होती, उसका अस्तित्व रहता है। मैंने पहले भी देख चुका हूँ, ठीक। अब जो साक्षात्कार उनको होता है, जैसा क्या है, जो ब्रह्म साक्षात्कार वाले होते हैं, उनकी अविद्या तो नष्ट हो जाती है, ये पॉइंट है, रिपीट कर रहा हूँ, उनकी अविद्या तो नष्ट हो चुकी होती, उनको ये क्लियर रहता है मैं शरीर नहीं, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि मैं क्या हूं। रिपीट कर रहा हूं, उनको ये तो क्लियर हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूं, अविद्या खत्म हो गई, लेकिन उनको ये नहीं पता मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं ये जान गए वो लोग, पर मैं क्या हूं ये नहीं जान पाए। टेक्निकल हो रहा है, सुन में आ रहा है, ठीक, उनमें दिक्कत। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं समझ चाहता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन, थोड़ा परफॉर्ट और बाकी है, हम लोग खत्म करते हैं इसको। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन।